Connected. Connected. तो क्या हाल बा मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो मेरे भाई और बहनों। चलिए आज बड़ा मजा आने वाला है जी। और आज संडे है यानी रविवार। रविवार हॉलीडे है जी, यानी छुट्टी है आज। लेकिन छात्रों के लिए कोई हॉलीडे नहीं होता, रविवार कोई छुट्टी का दिन नहीं होता है जी। हम लोग का एक ही काम होता है कि खाना पढ़ना और घर Disconnected. का जो भी काम है उन कामों में अपने माता पिता को सहयोग करना क्या। लेकिन आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं टॉप 100 क्वेश्चंस लाए हैं जी। और वो भी 60 मिनट का रहने वाला है, यानी 1 घंटा में आपको 100 सवाल बायोलॉजी का कराने वाले हैं। और ये बायो है ना, ये ऑल एग्जाम के लिए आपके जरूरी है जी। सभी जगह पूछे जाएंगे, ये किसी क्लास का नहीं है, ये आपका कंपटीशन का है जी। और बड़ा मजा आएगा। और कंपटीशन के लिए 9, 10th, 11th, 12th का ही तो बायो होता है, अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो चलिए बिना देर के हुए सेशन को शुरुआत करते हैं। कहीं जाना नहीं है, बड़ा मजा आएगा और बिल्कुल आएगा जी। स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला सवाल आ चुका है और आप लोग इन सवालों को बार बार देखे होंगे, कई बार देखे होंगे जी। ये कोई आज नया सवाल नहीं है, ठीक है। पेन ले लेते हैं। आइए, हमारे सामने आ चुका है पहला सवाल। हमारी वॉइस क्लियर जा रही है ना, एक बार चेक कर लें। चलिए जी देख लेते हैं अपने दोस्तों। हाँ, गुड मॉर्निंग सर जी, हमारे गुरु जी जुड़े हुए हैं, अमन मैम। तो गुड मॉर्निंग भैया, गुड मॉर्निंग अमन। क्लास 12th मैथ चैप्टर 5 सब्जेक्टिव बिल्कुल लाए जाएंगे अमन। हाँ सर जी, एजुकेशनल सचिन। अमन बहुत सी इज राइट आंसर। आशीष पांडे, अमीबा। कैसे हो आशीष पांडे, कहाँ रह रहा है आजकल। तो ये ऑकलन का चैप्टर 5 का सब्जेक्टिव अमन कह रहा है और बहुत जल्द 1-2 दिन में लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। चलिए, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए जी आइए और इन सवालों का जवाब देते हैं, सभी जगह पूछे जाते हैं, ठीक बा। चला, बात है कुटपाद किसमें पाया जाता है जी। कुटपाद किसमें पाया जाता है, पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा या इनमें से कोई नहीं है। बहुत सारों का जवाब आ चुका है। क्या लगा रहे जी, अमीबा लगा रहे हैं, अमीबा लगा रहे हैं। और ये अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है। एक ऐसे जीव का नाम बताओ जो अमर रहता है, जो कभी मरता नहीं है। अमर रहता है तो ये अमर रहता है जी, कभी नहीं मरता। अमीबा कभी मरता नहीं, ये अमर रहने वाला जीव है। और एक ऐसा जीव है एक कोशिकीय जीव है। जो अमीबा होते हैं ना, ये अमीबा अपने आकार को जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं। इसका आकार कोई निश्चित नहीं होता है, ये जब चाहे वैसे अपने आकार को ढाल लेते हैं। और ये अपना जनन कैसे करते हैं जी, ये अपना जो जनन करते हैं इसे खंड करके, यानी 2 भागों में तोड़ देते हैं, ठीक है। ऐसे इनका जनन होता है और भोजन कुटपाद के द्वारा ग्रहण करते हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चल रहे हैं। 2 नंबर, प्रकाश संश्लेषण होता है, बताओ। पेड़ पौधों को खाना बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यानी पेड़ पौधे को खाने बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं जी, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और हमारा सवाल क्या है कि प्रकाश संश्लेषण होता है, रात में होता है, दिन में होता है, रात दिन दोनों होता है, सुबह शाम होते हैं। बताओ, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की बहुत जरूरत होती है जी। और सूर्य का प्रकाश नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कभी संभव नहीं है। प्रकाश संश्लेषण में 4 आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। कितने, 4 आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है। और जिसमें से आपका एक सूर्य का प्रकाश भी होता है। और सूर्य का प्रकाश कब होता है जी, तो सूर्य का प्रकाश जो होते हैं ये आपका दिन में होते हैं। कब होते हैं, दिन में होते हैं। तो इसलिए हमारा प्रकाश संश्लेषण कब होगा, दिन में होगा। आ गया समझ में। चलिए अगले सवालों पर चलेंगे और बड़ा मजेदार सवाल है जी। बायो, बायो की इंटरेस्टिंग है, ठीक है। ये आइए, कितना छोटकू सा सवाल है, बहुत छोटकू सा सवाल है। कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है, कैसा होता है जी, तो क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है सबको पता है, हरा, नीला, लाल या सफेद। क्या लगाने वाले हो तुम, क्या टिक लगाने वाले हो
ये बचपन से पढ़ते आए हैं सर, ये बचपन से पढ़ते आए हैं कि पेड़ पौधे की पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और किसके कारण होता है जी, तो क्लोरोफिल के कारण होता है, यानी हमारा रंग क्या होने वाला है, हरा। इस क्लोरोफिल को पर्णहरित के नाम से भी जानते हैं। कौन से हरित, पर्णहरित के नाम से जानते हैं, पर्णहरित। कहीं कहीं पर्णहरित दिखाई देगा आपको लिखे हुए है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है जी, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 कहता है रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है जी। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, यानी आपका ब्लड। ये आप हमें यही बता दीजिए कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है जी, तो 7.4 होते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है मेरे भाइयों, तो रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। कई बार पूछा है, कई बार पूछा है जी। अब बताओ ये 7.4 होते हैं तो अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय है जी। तो ये अम्लीय क्षारीय कैसे पकड़ेंगे, यानी 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 होगा तो उदासीन, और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय होगा। यानी हमारा जो रक्त होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं। कैसे होते हैं जी, क्षारीय होते हैं, क्षारीय, ठीक है। और रक्त एक प्रकार की कैसा ऊतक है जी, तो रक्त एक प्रकार की जो है तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, तरल संयोजी ऊतक है जी। इन सारे सवालों को जवाब देना है। रक्त एक प्रकार की कैसी ऊतक है, तो रक्त एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है जी, क्षारीय होती है। अब हमारा सवाल क्या है, हमारा कह रहे कि रक्त में आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सी है। आयरन की कमी से टीबी, नहीं नहीं नहीं, टीबी नहीं है जी। ये मधुमेह, अरे मधुमेह इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है जी, ये तो इंसुलिन की कमी से होता है, यानी हमारा एनीमिया रोग होने वाला है। इंसुलिन की कमी से कौन सी रोग होती है बबुआ, इंसुलिन के कमी से मधुमेह, इंसुलिन की, इंसुलिन, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवालों पर चलते हैं। सवाल नंबर 5, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है। कवक, इस कवक को हम फंगस भी कहते हैं। इस कवक को क्या कहते हैं, फंगस कहते हैं जी, फंगस, ठीक है। इसी कवक को फंगस के नाम से जानते हैं, और इसी कवक को भुअरी के नाम से जानते हैं। भुअरी, भुअरी बोलते हैं ना कि भुअरी लग गई बा, अचार में भुअरी लागल बा, यानी अचार में भुअरी लागल बा, यानी कवक, क्या जी, कवक। और ये कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है ये बताना है। आइए, स्वपोषी, मृतजीवी, स्तंभभोजी या इनमें से कोई नहीं। कवक, कवक में कौन सी विधि होती है, तो ये जो आपका होती है मृतजीवी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर जी। चले अगले सवाल पे चलते हैं जी। सवाल नंबर 6, ऑक्सीजन क्या है जी। ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या है, हमारा सवाल है कि ऑक्सीजन क्या है। वसा है, एंजाइम है, हार्मोन है, कार्बोहाइड्रेट है, बताइए क्या है। ये जो ऑक्सीजन है ना, ये ऑक्सीजन आपका पादप हार्मोन है जी। क्या है, पादप हार्मोन है, याद रखिएगा, पादप हार्मोन है। ये ऑक्सीजन आपका पादप हार्मोन है। और इसका काम क्या होता है, पेड़ पौधे को वृद्धि करना। पेड़ पौधे को क्या करना चाहिए, वृद्धि करना। और ये क्या है, पेड़ पौधे की वृद्धि करना, यानी ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो पेड़ पौधे की वृद्धि होने वाली नहीं है जी, ठीक है, इसका काम होता है। और ये पादप का सबसे प्रमुख हार्मोन है। ये प्रमुख हार्मोन है। पूछा गया है कि पादप का सबसे प्रमुख हार्मोन कौन सा है जी, तो ये आपका बताना है क्या जी, ऑक्सीजन बताना है, ठीक है। अब ये भी पूछा गया है कि ऑक्सीजन कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे ऊपरी भाग में, पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में। ये कहाँ पाए जाते हैं जी, पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में पाए जाते हैं, शीर्ष भाग में, ठीक है, याद रखिएगा। पेड़ पौधे के शीर्ष भाग में क्या पाए जाते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, तो ऑक्सीजन एक प्रकार क्या है जी, आपका पादप हार्मोन है। क्या है जी, पादप हार्मोन है, ठीक है। आया मजा ना, बिल्कुल आएगा। पूरे ऑप्शन को ऑपरेशन करेंगे जी। नाम का 100 सवाल है, सवाल तो 500 बना देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए, ये वसा। आप हमें कमेंट में बताइए कि वसा, सबसे ज्यादा वसा किस में होता है, तो सबसे ज्यादा वसा जो होता है ऊंट के दूध में होता है। ऊंट के दूध में होता है, किस में होता है जी, ऊंट के दूध में।
सबसे ज्यादा जो वसा होते हैं ऊंट के दूध में, कोई कहेगा ऊंटनी के दूध में, ए गधा ऊंटनी के दूध में, ठीक है। अब आ जाए एंजाइम में, कार्बोहाइड्रेट है, ये चावल वगैरह आलू वगैरह जो खाते हैं ना, ये सब क्या है जी, कार्बोहाइड्रेट है, उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। चलिए 7 नंबर सवालों को देखेंगे। मनुष्य में वृक्क संबंधित है, यानी किडनी। मनुष्य में वृक्क संबंधित है जी। वृक्क का काम क्या होता है, किडनी का काम क्या होता है? किडनी एक उत्सर्जन की काम करती है, क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है जी। हाँ जी, पोषण से, श्वसन से किडनी सांस लेने की काम करती है ना। जो किडनी होती है हम लोगों का, वो उत्सर्जन के काम करती है, फिल्टर का काम करता है। उत्सर्जन, परिवहन नहीं, परिवहन नहीं होगा, क्या होगा जी, हमारा किडनी जो है ये फिल्टर का काम करती है, उत्सर्जन का काम करता है जी, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करता है, ठीक है। चलिए अगले सवालों पे चलेंगे। 8 नंबर, क्रय स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है जी। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। अब बताओ स्वपोषी पोषण के लिए क्या है, आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या इनमें से सभी। अब इन तीनों के बिना तो होगा ही नहीं, इन तीनों के बिना तो होगा ही नहीं जी, यानी CO2, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, या सभी। तो क्या हो गया आंसर जी, डी इज राइट आंसर, डी इज राइट आंसर। एक बात बताओ, CO2 का फुल नाम क्या है? CO2 का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका नाम क्या है जी? और इसका जो नाम है, इसी को बोलते हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रीन हाउस गैस, ग्रीन हाउस गैस बोलते हैं। इसी को बोलते हैं शुष्क बर्फ, शुष्क बर्फ। कई बार पूछा है कि CO2 को क्या कहते हैं, शुष्क बर्फ कहते हैं, ग्रीन हाउस गैस कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, CO2 होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहा जाता है। सूर्य का प्रकाश, ये सूर्य देवता, सूर्य भगवान। ये चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। कोई कमेंट नहीं ना आ रहा है, प्रकार की कोई कमेंट, आंसर सारा। 9 नंबर, आइए थोड़ा कमेंट देख लेते हैं, कमेंट देख लेते हैं जी। छत्तीसगढ़ इज राइट आंसर। ऑल, ठीक है जी। इन सवालों को देखेंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है जी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में है जो समीकरण बनते हैं, उसमें से जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन आपका जल से बाहर निकलता है। कहाँ से बाहर निकलता है जी? जल से बाहर निकलता है, यानी जल H2O है जी, H2 है। और ये H2O जब अभिक्रिया होती है तो जो ऑक्सीजन है जल से कहाँ निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि हमारा ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। ये करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। मैग्नीशियम पाया जाता है जी क्लोरोफिल में, लाल लक्कड़ में, या वर्णी लवक, या श्वेत रक्त। बताओ मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ये जो मैग्नीशियम होता है ना, ये क्लोरोफिल में पाया जाता है। किस में पाया जाता है जी? क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। चलिए 11 नंबर सवाल हमारे सामने आ गया है। विश्राम की अवस्था में, हाँ जी, रेस्ट में, और आज संडे है, रेस्ट भी करना है दबा के, लेकिन छात्रों के लिए कोई रेस्ट नहीं होता है जी। लाइफ में कुछ करना है तो रोज लड़ना होगा, ठीक है। विश्राम की अवस्था में मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? और ये तो बचपन की कहानी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, सभी लोग बोलता है कि 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ये दिल की धड़कन है ना, थोड़ा आराम से धड़काना, नियंत्रित में धड़काना चाहिए, ठीक है। कितने बार धड़कती है? 72 बार
धकती है जी 72 बार। लगता है जादू हो गया है, ये पेन ऊपर ऊपर अपने आप चढ़ रहा है जी। क्या बात है, लगता है इसमें कुछ है, कुछ तो है। चलिए अगले सवाल को कहते हैं कि दिल की धड़कन को वैसे ही धड़काना है। ये आओ कह पौधे में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण होता है। जाइलम, ये जाइलम क्या होता है जी? ये आपका जो जाइलम है ना, ये जड़ में पाया जाता है। जड़ में ये कहाँ होता है जी? जड़। और जाइलम का काम होता है, जाइलम का काम होता है नीचे से ऊपर की ओर जल को पहुंचाना। इसका काम होता है जल को पहुंचाना, जल का पहुंचाना। जाइलम का कार्य जो होता है, जाइलम का कार्य होता है जल का पहुंचाना। और ये जल कहाँ रहेंगे? ये जल कहाँ रहते हैं? जमीन के अंदर रहते हैं, पृथ्वी के अंदर रहते हैं। पृथ्वी के अंदर जब जल है तो जल क्या करेगा? उस जल को अवशोषित करेगा और पौधे के हर एक भागों में पहुंचाता है। यही काम करता है ना। तो जाइलम का कार्य होता है जल को पहुंचाना। और जल नीचे है, यानी नीचे से ऊपर की ओर गति होगी। तो नीचे की ओर, ऊपर की ओर, या ऊपर है नीचे की ओर, या इनमें से कोई नहीं, नीचे की ओर या ऊपर की ओर। तो ये नीचे से ऊपर जा रहा ना, नीचे से ऊपर जा रहा है, यानी ऊपर की ओर होने वाली है, जो कि हमारा आंसर क्या होगा? बी इज ए राइट आंसर। 13 नंबर, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है जी। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी यानी उत्सर्जन, अवशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम करते हैं। ये कौन सा हमारा अंग है जी? ये बताना है। तो मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग रक्त। वे रक्त कैसे हो सकते हैं? रक्त का पीएच मान कितना होता है बबुआ? अभी बताए हैं, रक्त का पीएच मान गुरुजी 7.4 होता है। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अभी बताया है, याद रखना, बड़ा वीवीआई है। क्षारीय होता है। कैसा होता है जी? ये किस प्रकार का उत्तक है? तो तरल संयोजी उत्तक, तरल संयोजी, तरल संयोजी उत्तक का। ठीक है, लेकिन कह रहे मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जन अंग क्या है जी? उत्सर्जन। और उत्सर्जन का काम कौन करता है? तो हमारा किडनी करती है, वृक्क करती है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। टुकुर टुकुर देखते हो क्या? चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। 14, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? बताए थे जी, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा की बात कर ले तो अमीबा एक कोशिकीय जीव है जी। कैसा जीव है? एक कोशिकीय, एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव अमीबा। और अमीबा कभी मरता नहीं है, ये अमर रहता है। यह एक ऐसा जीव है जो अमर रहता है जी, अमर। और ये अपना जो भोजन है ना, फुटपाथ के सहायता से, किसके? फुटपाथ, फुटपाथ की सहायता से ग्रहण करता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। बी इज राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं जी। और ये कहता है निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया, मलेरिया रोग मच्छर को काटने से होता है। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मच्छर को काटने से। और काटेगा कौन? तो मादा। कौन काटेगा जी? मादा। यानी मादा मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। याद रखना, मादा मच्छर। बबुआ एक बात याद करो, दुनिया में कौन काटता है? दुनिया में कौन काटता है पता है ना? तो कभी चक्कर में नहीं रहना है। देख लो, किसी को ड्राम में पैक कर दे रही है, तो किसी को गर्दन काट दे रहा है, तो किसी को बाढ़ में ऐसे पुल से ढकेल दिया जा रहा है। कौन? तो मादा यानी स्त्री। सारा कुछ लड़कियों का कमाल है जी। तो लड़की ही काटेगी। और वो तो छोड़ो ना, यहाँ भी देख लो, मादा मच्छर ही काटेगी तो मलेरिया रोग होगा हमें। यानी समझ जाओ क्या कर रहे हैं, बच के रहना है। सभी जगह काटती है, जहां जाओ जहां काटेगी। कभी ड्राम में काट के पैक कर देगी, तो कभी कहाँ पैक कर देगी। और रोग की बात कर लेते हैं, यहाँ पे मादा ही काट रही है। तो निम्नांकित में से कौन मलेरिया परजीवी है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया,
या प्रोजोआ या इनमें से कोई नहीं। प्रोटोजोआ ये होगा, प्रोटोजोआ होगा। तो ये हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर, ए इज ए राइट आंसर। कल की आज से 4 दिन पहले की घटना है। एक पति महोदय जी अपने वाइफ को लेकर मैके जा रहे थे, बीच में नदी मिलती है और बोलती है उनकी वाइफ कि पति महोदय जी एक सेल्फी ले लिया जाए, क्योंकि प्रकृति का नज़ारा बड़ा जबरदस्त है, पीछे पानी ही पानी है, यानी मनाली यहीं पे है जी। पति जी खुश हो जाते हैं कि बड़ा दिन के बाद बोली है कि प्रकृति का मजा ले लिया जाए। सेल्फी लेने के लिए नदी के किनारे जाते हैं और सेल्फी लेते हैं। उनकी वाइफ ऐसे लेती है कैमरा से पिक, और ये क्या करते हैं, लात से मार देती है और पति महोदय जी पानी में दह जाते हैं। तो समझ रहे हैं ना, बच के रहना है। आजकल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला नारा नहीं है, बेटा बचाओ जी, और बिल्कुल बेटा बचाना है। 16 नंबर सवालों को देखेंगे। बात सही कर रहे हैं कि नहीं मेरे भाई, बात सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या सर आप भी? वाह, चलिए अगले सवालों को देखते हैं जी। आते हैं। ये करें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में से कौन सा है जी? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा, और ये पूर्ण रूप से पाचन कहाँ पे होता है? तो ये जो पूर्ण रूप से आपका जो पाचन होता है, आमाशय में होता है, यकृत में होता है, छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में होता है। तो पूर्ण रूप से जो भी पाचन होता है ना, एकदम बिल्कुल पूर्ण रूप से पाचन जो होता है ये आपका छोटी आंत में होता है। किस में होता है जी? छोटी आंत में होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है जी? तो यकृत है, बड़ी ग्रंथि है आपकी, कई बार पूछा गया। सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, और इस यकृत को हम लोग लीवर कहते हैं जी, लीवर कहते हैं, जिगर कहते हैं। ये कहीं भी दिया रहे तो आप समझ जाना, लीवर जिगर यकृत सब एक ही है। लीवर जिगर यकृत सब क्या है जी? एक ही है हमारा। 17 नंबर सवालों को देखेंगे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? ओपन। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाए जाते हैं? ऑप्शन हमारे सामने है, मनुष्यों में, घोड़े में, कॉकरोच में या स्त्री में। एक बात याद रखना, परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? परिसंचरण तंत्र की खोज, परिसंचरण तंत्र की खोज की बात कर ले, खोज किसने किया था जी? तो ये हमारे वैज्ञानिक थे विलियम हार्वे। कौन थे जी? विलियम हार्वे साहब ने किया था। कौन किया था? विलियम हार्वे ने। खुला परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किए थे? तो विलियम हार्वे साहब ने किए थे जी। और ये किस में पाया जाता है? तो ये आपके कॉकरोच, कॉकरोच, कॉकरोच में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी फॉर छपरा, सी फॉर छपरा। अठारह नंबर सवालों को देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के उपचय का नियंत्रण करता है जी? ये बताना है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट आपको आलू चावल ये सब हो गए, प्रोटीन दाल मछली वछली ये सब हो गए, वसा दूध दही तेलीय पदार्थ। उपचार का नियंत्रण करता है इंसुलिन। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग होता है। टेस्टोस्टेरोन, एजेस्ट्रोन, टेस्टोस्टेरोन, एजेस्ट्रोन जो है ये महिलाएं में पाया जाने वाला हार्मोन है जी, महिलाएं में पाया जाने वाला हार्मोन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या होने वाला है यहाँ पे आंसर? हमारा आंसर होने वाला है थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन क्या होगा जी? थायरॉक्सिन। ठीक है, चलिए 19 नंबर। हरे पौधे में पोषण की विधि है जी। हरे पौधे में, हरे पेड़ पौधे में पोषण की विधि होती है प्राणी संभोजी, परपोषी, परजीवी या स्वपोषी। क्या होगा? इन सवालों का जवाब दो। बहुत छोटकू सा सवाल है,
बहुत छोटा सा सवाल है और इन सवालों को जवाब दीजिए, कमेंट देखते हैं जी, दीजिए जी। चलिए जी गुरुजी, आशीष पांडे, इसका जवाब क्या होगा? हरे पौधे में पोषण की विधि होती है, बताओ क्या होगा? ये कई बार पढ़ा होगा गधा, कई बार पढ़ा होगा, जो कि अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। चलिए देखिए जी, तो ये क्या होते? प्राणी संभोजी नहीं होते, परपोषी या स्वपोषी या परजीवी। इन सवालों का जवाब कमेंट में देना। बहुत छोटकू सा सवाल है जी, ये होमवर्क के रूप में है। हरे पौधे, हरे पेड़ पौधे क्या है? खुद से भोजन बनाते हैं ना, खुद से भोजन बनाते हैं, आंसर बता दिए। खुद से बनाते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं जी, ये दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता, ठीक है। 20 नंबर, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से, प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन से कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है जी? कौन सी कच्चे पदार्थ की आवश्यकता नहीं है? एक बात याद रखना, प्रकाश संश्लेषण में 4 आवश्यक सामग्री होती है। कितना? 4। एक होता है CO2, एक होता है H2O और एक होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल, और एक होता है सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये चारों होते हैं, ये आपका चारों प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। यानी कार्बन डाइऑक्साइड जल लेता है, क्लोरोफिल लेता है और सूर्य का प्रकाश लेते हैं। इनमें से क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है जी। ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन नहीं भाग लेता है जी। ऑक्सीजन इसलिए भाग नहीं लेता क्योंकि जल में ऑक्सीजन हमारे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आया समझ में? आया जी। चलिए थोड़ा पानी लाइएगा, मोटर चालू कर लीजिए। शरीर में सबसे छोटी, बहुत मस्त सवाल है, बढ़िया सवाल है। शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है जी, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी है, आपको बताना है। धमनी, कोशिकाएं, शिरा या वेना। एक बात याद रखना, जो धमनी है और शिरा है, ये शुद्ध और अशुद्ध रक्त को ले जाने की काम करती है, शुद्ध और अशुद्ध को ले जाने की काम करती है, ठीक है। और ये उल्टा होता है। धमनी, धमनी, धमनी में कौन से रक्त बहते हैं जी? शुद्ध या अशुद्ध? तो धमनी में जो आपको बहते हैं शुद्ध बहते हैं। क्या बहते हैं जी? शुद्ध बहते हैं। जबकि शिरा में होता है, जब शिरा में कैसा रक्त बहता है? अशुद्ध बहता है, अशुद्ध बहता है। ये याद कैसे रखते हैं? याद कैसे रखते हैं? तो इसमें 3 है जी, इसमें 3 है तो इसका 2 होना चाहिए, यानी 3 तो 2 और ये 2 तो 3, ठीक है। यानी धमनी में शुद्ध तो शिरा में अशुद्ध। तो शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनी क्या है जी? सबसे छोटी रक्त वाहिनी हमारा होने वाला है वेना के, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। डी फॉर दरभंगा, डी फॉर दरभंगा। चलेंगे 22 नंबर सवाल, पौधे में रसारोहण होता है, पौधे में रसारोहण होता है जी, रसारोहण। पौधे में रसारोहण होता है कैम्बियम, कार्टेक्स, जाइलम या फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम का कार्य क्या है? जाइलम का काम है जल को पहुंचाना, जल को पहुंचाना। जाइलम का काम है जल का पहुंचाना, और जल का पहुंचाना किधर से गति होता है जी? नीचे से ऊपर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, यानी नीचे से ऊपर की ओर गति रहता है। जल धरती के नीचे होता है, ऊपर से। और फ्लोएम का जो काम होता है, फ्लोएम का काम चारों दिशाओं में भोजन को पहुंचाना, चारों दिशा में खाद्य सामग्री पहुंचाना, खाद्य सामग्री। फ्लोएम का काम होता है चारों दिशा में खाद्य सामग्री को पहुंचाना, सीधी सी बात है, खाद्य सामग्री को पहुंचाना। और ये क्या है? पेड़ पौधे की चारों दिशाओं में, यानी चारों टहनी, मतलब पूरे टहनियों में खाद्य सामग्री को पहुंचाना फ्लोएम का काम होता है। हमारा सवाल है, पौधे में रसारोहण, रसारोहण यानी लिक्विड रसारोहण किसमें होता है जी? जाइलम में होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर।
सैविक, सैविक का सर्वाह किया जाता है, सैविक का सर्वाह किया जाता है जी। पानी ठंडा है। लैपटॉप में कमेंट चालू कर दीजिए तो, ये लैपटॉप में यहाँ पे पानी ठंडा नहीं। लैपटॉप चार्ज होगा। बोलिए। कह रहा है सैविक का सर्वाह किया जाता है। तो ये आपका जो छोटी आत्मा होता है, क्या होता है जी? छोटी आत्मा। क्योंकि छोटी आत्मा में भोजन पूर्ण रूप से क्या होते हैं? पच जाते हैं, पाचन होता है जी। यकृत हमारा सबसे बड़ी ग्रंथि होता है। 24 नंबर, कार्बन के स्वांगीकरण, कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है, ये आपको बताना है। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश एवं जल। बताइए क्या होने वाला है? बताइए, नहीं हो रहा है क्या? लैपटॉप बंद है तो उसे चार्ज में लगाइए। ये चार्जर को मोबाइल पीछे लगा दीजिए। नहीं, वो लाइट का है ना। हाँ, उसे निकाल के रख दीजिए और ये लगा दीजिए। हो गया? चलिए, इन सवालों का जवाब दो। कार्बन के स्वांगीकरण के लिए ऊर्जा स्रोत है जी, ऊर्जा स्रोत है। दुनिया में सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत क्या है जी? तो ये सूर्य का प्रकाश है। सूर्य का क्या है? सूर्य का प्रकाश। दुनिया में सबसे ज्यादा जो ऊर्जा एनर्जी देता है वो है सूर्य का प्रकाश। यानी ये प्रकृति, प्रकृति का सबसे बड़ा स्रोत क्या है जी? सूर्य का प्रकाश। ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर। लाइट कंपन कर रहे हैं। प्रकाश के लिए क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक, उपउत्पादक है जी। क्या है? पानी, दूध, ग्लूकोज या लौ। तो ये हमारा ग्लूकोज है। ऑप्शन नंबर सी, सी इज राइट आंसर। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O6, C6H12O6, ये ग्लूकोज का होते हैं। ग्लूकोज का C6H12O6। और चीनी के क्या होता है? C12H22O11। चीनी, चीनी का जो होते हैं C12H22O11। ये दोनों साथ साथ याद कर लेना, ठीक है? पूछे जाते हैं। मानव में हृदय पाए जाते हैं। मानव में हृदय यानी हम लोग मानव हैं, और मानव हृदय में कितने वैश्व पाए जाते हैं? कितने वैश्व पाए जाते हैं? कितने चैम्बर होते हैं? मानव हृदय में कितने चैम्बर होते हैं जी? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर। मानव हृदय में 4 चैम्बर, दायालिंद, बायालिंद, दायानिलय, बायानिलय। दायालिंद, बायालिंद और बायानिलय, दायानिलय, 4 चैम्बर होते हैं। यानी ऑप्शन नंबर सी इज बी इज राइट आंसर। मानव रक्त के, मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया, यूरिया की समान मात्रा होती है। 100 ml में यूरिया की समान मात्रा होती है। तो यूरिया यानी हमारे मानव रक्त की बात कर रहा है। ये जैसे आपका पेशाब में बोल दिया जाए तो यूरिया आपका 2% होते हैं, जबकि ये रक्त में बोला है। मानव रक्त के 100 ml में उपस्थित यूरिया की समान मात्रा कितनी होती है जी? 20 mg होती है। 20। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 28 नंबर सवालों को देंगे। मस्तिष्क में
मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाओं किस रूप में संचित होती है जी? हमारे दिमाग में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं किस रूप से संचित रहती है, इकट्ठा रहती है, कैसे हमें याद रहता है? तो मस्तिष्क जो होते हैं ना, ये मस्तिष्क 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के जी? 4 प्रकार के होते हैं। मस्तिष्क भी 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार? 3। मस्तिष्क 3 प्रकार के होते हैं, सॉरी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अग्र मस्तिष्क यानी आगे वाला, एक होता है मध्य यानी बीच वाला। अब मध्य मस्तिष्क का काम क्या है जी? मध्य मस्तिष्क का काम क्या है ये सोचने समझना। और पक्ष मस्तिष्क, 3 प्रकार के मस्तिष्क। एक पक्ष मस्तिष्क यानी पीछे वाला, और पीछे वाला मस्तिष्क से हमारा क्या होता है? बड़ा कारगर होते हैं। ऑन है, चार्ज हो रहे हैं जी। तो मस्तिष्क में विभिन्न सूचनाएं किस रूप में संचित होती है? तो ये आवेग के रूप में संचित रहती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का रंग लाल दिखाई देता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कई बार बोले हैं रक्त का पीएच मान 7.4 होते हैं। लाल दिखाए थ्रोबिन, फाइब्रिन या हीमोग्लोबिन या सीरम। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ये लाइट कंपन कर रहा है, उसके साथ छूछा नहीं करना है, ठीक है? वसा का पाचन होता है जी। वसा, बताइए। वसा सबसे ज्यादा, वसा यानी लिक्विड पदार्थ होना चाहिए, तेलीय पदार्थ होना चाहिए। सबसे ज्यादा वसा जो होता है ऊंट के दूध में होता है। बकरी के दूध में भी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा बात कर ले तो ऊंट के दूध में होता है। तो वसा का पाचन कहाँ होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज या एमाइलेज। ये हमारा ऑप्शन नंबर सी है राइट आंसर, लाइपेज। चलिए जी, अगले सवालों पे आते हैं। 31 नंबर, वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है जी? वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? वाष्पोत्सर्जन, ये वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? हेलो सर, प्रीति कुमारी, केहू नहीं ख्यापन 30 का सी बता रहे हैं। कैसे हो रोशन? 30 का सी, हाँ 30 का सी होगा। वाष्पोत्सर्जन कैसी प्रक्रिया है? रमेश कुमार सी बता रहे, मुस्कान गिरी सी बता रहे, अर्जुन कुमार सी बता रहे। कैसे हो रोशन? केहू नहीं ख्यापन, प्रीति हेलो, मुस्कान बी बता रही है, रमेश कुमार 31 का बी बता रहे, मनीष पांडे सी बता रहे जी, अर्जुन कुमार सी बता रहे, पंकज कुमार सी बता रहे जी। चलिए, क्या हाल बा भैया? बढ़िया है मनीष, कहाँ रह रहे हो आजकल? दिखाई नहीं दे रहा भाई। क्या हाल बा? हमारा तो ठीक ठाक बा। आपन बताव, कैसन बाड़ा? पढ़ाई लिखाई चलता? इस संडे को हॉलीडे मना रहा है भाई? मुस्कान गिरी, चलो कभी कभी आया करो यहाँ पे भी। चलिए जी, अगले सवालों का जवाब दीजिए। यस भैया, चलो लगे रहना है, पढ़ते रहना है, ठीक है? पढ़ाई में ही सब कुछ है भाई, पढ़ाई में ही सब कुछ है।
लाइफ में कुछ है नहीं, पढ़ते रहना है। स्टूडेंट का काम ही क्या है, पढ़ना। चलिए, तो वाष्प उत्सर्जन कैसी प्रतिक्रिया है? इन सवालों का जवाब क्या होगा? शारीरिक, भौतिक, रासायनिक या प्राकृतिक। तो वाष्प उत्सर्जन जो है आपका, ये भौतिक प्रक्रिया है जी। कैसी प्रक्रिया है? ये भौतिक प्रक्रिया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले सवाल पर चलेंगे। 32। पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं। पादप में फ्लोएम, किसकी बात कर रहा? फ्लोएम की बात कर रहा। एक पादप में दो होते हैं, पादप में दो होते हैं, एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। जाइलम और एक होता है फ्लोएम। जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना, जल को पहुंचाना। और ये जल कहाँ है? पेड़ पौधे जड़, जड़ यानी नीचे, नीचे से ऊपर की ओर आता है। और फ्लोएम का काम होता है खाद्य सामग्री को पहुंचाना, खाद्य सामग्री। ठीक है, और ये खाद्य सामग्री जब पेड़ पौधे खाना बना लेता है तो ये चारों दिशाओं में यानी चारों टहनियों में पहुंचाता है। हमारा सवाल कहता है पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं भोजन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए, जल के वहन के लिए। जल के वहन के लिए तो जाइलम है, जल के वहन, जल के वहन जाइलम, सीओटी के वहन नहीं नहीं नहीं, ये भोजन के लिए वहन है जी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए फॉर आरा, हम लोग आरा जिला से हैं जी। ए फॉर आरा यानी आरा जिला से। देख रहा है ऑप्शन में भी आरा आ रहा है, क्या बात है, ऑप्शन में भी आरा आ रहा है जी। 33। लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है? हमारे लार में, हमारे लार, ये लार यानी मुंह में जो लार होता है ना, ये लार बड़ा महंगा मिलता है और बड़ा कारगर साबित होता है जी। ये लार जो है, ये लार बड़ा कारगर साबित होता है। देखा होगा कुकुर बिलार का जब कोई घाव हो जाता है तो चाट चाट कर ठीक कर देता है, यानी उसके लार में बहुत कुछ पाया जाते हैं। तो लार में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? बोलो, छुटकुट सा सवाल है। लाइपेज, गैस्ट्रिन, टाइलिन, कौन सा जी? टाइलिन पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो छपरा। ए पर बलिया, ओ पर छपरा, और बीचवे में गंगा माई। और गंगा माई बड़ा उफान पे बाड़ी, यानी आधा बिहार का बा डूब गइल बा। आधा बिहार डूब गया यानी सारा अधिकारी माले माल हो जाएगा, पैसे से माले माल हो जाएगा। इस बाढ़ में यानी आपदा में जो भी पैसे आते हैं, जो भी हजारों 2000 करोड़ रुपए जो आते हैं, सारे अधिकारी लूट के रख लेते हैं, क्योंकि इसका डाटा ऐड नहीं किया जाता है। ये आपदा वाला जो भी पैसे आते हैं नहीं जोड़ा जाता है। इसलिए यहाँ के लोग, यहाँ के नेता, यहाँ के अधिकारी चाहते हैं कि कभी बिहार ठीक नहीं हो, हमेशा बाढ़ से ग्रसित हो। ये लोग मनाते हैं कि बाढ़ आए। अब बताओ, हम लोग नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा जी? ये आ जाइए यहाँ पे। ये कह रहा है अग्नाशय रस में निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं? ये आपको बताना है जी। क्या बोल रहे? नहीं मिला? एक कोई लेडीज आई है, देखिए बात कीजिए, कौन सा कोर्स के लिए, क्लास के लिए आई हैं? क्या आया था अभी, मतलब पानी वाले हैं? एक बोतल बोलिएगा, वन, एक ही बोतल दिया है ना? ठीक।
ये बताइए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं वनस्पतिक रस में? ये एमाइलेज या माल्टोज, रेनिन। ये रेनिन जो है ना पेड़ पौधे की छाल से, यानी पेड़ पौधे की छाल से ये रेनिन एक प्रकार की निकलता है जी। और टैलिन हमारे लार में पाए जाते हैं। तो हमारा क्या बच गया? एमाइलेज एवं माल्टोज। एमाइलेज एवं माल्टोज, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है ये बताना। भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में। भोजन तो पूर्ण रूप से पचता है जो ना, वो आपका छोटी आंत में पचता है। किसमें पचता है? छोटी आंत में। तो भोजन का सबसे अंत में अवशोषण कहाँ होता है? अमाशय में, पक्वाशय में, पक्वाशय, बड़ी आंत में, इलियम में। ये आपका आंसर क्या होने वाला है? सी इज राइट आंसर, बड़ी आंत में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है जी। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में उत्पन्न होता है, प्रोटीन उत्पन्न होते हैं, या विटामिन उत्पन्न होते हैं, या वसा उत्पन्न होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के क्रिया में ऐसा कुछ उत्पन्न नहीं होता है। प्रोटीन तो कहाँ से उत्पन्न होते हैं, विटामिन कहाँ से, वसा कहाँ से? ये कार्बोज, ये कार्बोज जो लिखा है यहाँ पे कुछ और होना चाहिए। कार्बोज की जगह पे कुछ और होनी चाहिए जी। ठीक है। 37, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है? जल, CO2, या पर्णहरित, या सौर ऊर्जा। तो प्रकाश संश्लेषण पूरा करने के लिए आपको 4 आवश्यक सामग्री की आवश्यकता होती है, जिसमें आपको जल होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड होना चाहिए, क्लोरोफिल होना चाहिए, और सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। तो प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत जो होता है ये हमारा जल से होते हैं। कहां से होते हैं जी? जल से होते हैं, H2O से होते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ये बना है। 38, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं जी? ये आइए, सांस लेने और छोड़ने को क्या कहते हैं? अंतःश्वसन कहते हैं, निश्वसन कहते हैं, श्वासोश्वास कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को श्वासोश्वास कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल था जी। 39 नंबर सवालों को देखेंगे। पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? पीत रस, ये बताना है जी। पीत रस कहाँ से प्रवाहित होता है? अग्नाशय से, यकृत से, छोटी आंत से, या इनमें से कोई नहीं? हमारे भोजन का पाचन पूर्ण रूप से जो होता है ना वो छोटी आंत में होता है। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात कर लेना तो यकृत होता है। क्या होता है जी? यकृत होता है। हमारा सवाल है पित्त रस कहाँ से प्रवाहित होता है? ये आपका HW है जी। HW है, छोटकू सा सवाल है, होमवर्क है। ठीक है, जैसे ही ये सेशन खत्म होगा तो इन सवालों का जवाब आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। 40, श्वसन की क्रिया द्वारा, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? जब हम सांस लेते तो उस दौरान किसका निर्माण होता है? एनर्जी। किसका? एनर्जी। यानी श्वसन की क्रिया के द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है? एनर्जी का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, ऊर्जा का निर्माण होता है जी। सांस लेते समय रक्त, नु, एंजाइम, प्रकाश, कैसी बात करते हैं जी? हमारा ऊर्जा का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। एक स्वच्छ, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुचन एवं अनुस्थीलन दाब होता है। प्रकुचन एवं अनुस्थीलन दाब क्या होते हैं? तो ये जो आपका होता है 120/80 mm, 120/80 mmHg होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, 120/80 होते, राइट है या कट के? तंत्रिका तंतु,
तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? एक्टोडर्म, मेसोडर्म या एंडोडर्म या इनमें से कोई? कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र, ये तंत्रिका तंतु है। तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है एंडोडर्म। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। और एक होते हैं तंत्रिका तंत्र, जो सूचनाओं को पहुंचाने में क्या होता है जी, मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है। 43, मनुष्य में ब्रीक एवं मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है जी। ब्रीक यानी किडनी, ब्रीक यानी किडनी एक मानव कृत्रिम किडनी होता है जो डायलिस, जब इंसान का किडनी खराब हो जाते हैं तो मानव कृत्रिम किडनी पर जिंदा रखा जाता है, यानी डायलिसिस करके जिंदा रखा जाता है। हमारे खून को बार बार फिल्टर करके डायलिसिस के द्वारा जिंदा रह सकते हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। ब्रीक का काम है उत्सर्जन का, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का काम है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 44 नंबर सवालों को देखेंगे। पादप में जाइलम उत्तरदायी है जी। पादप में जाइलम, बार बार यह सवाल कई बार पूछे जाते हैं। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, क्या है? तो जाइलम का काम होता है जल को पहुंचाना, जल का वहन करना जी, जल का वहन करना, जल का वहन करना। जाइलम का काम होता है जल का वहन करना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। भोजन का वहन फ्लोएम करता है, फ्लोएम। अमीनो अम्ल का वहन, अमीनो अम्ल प्रोटीन से होते हैं जी। ऑक्सीजन का वहन। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। 45, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी, जैसे स्वपोषी क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं जी, पेड़ पौधे होते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे होते हैं। स्वपोषी क्या होते हैं? पेड़ पौधे होते हैं। ले जाओ। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है पेड़ पौधे। क्या है जी? पेड़ पौधे का जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, क्योंकि जल भी होते हैं और जल का सूत्र क्या होता है? H2 होता है। क्लोरोफिल यानी पर्णहरित भी होता है जी, सूर्य का प्रकाश भी होते हैं, ये सभी होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल नंबर 46 आ गया। मजेदार सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है जी। ये सवालों को देखेंगे और बिल्कुल धूम मचाना है इन सवालों के साथ। कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? हमारा एक सवाल है जी। कोशिका, कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। लेकिन यहां कह रहा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी ही होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होंगे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है जी, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, बड़ा मजा आने वाला है। यही सवाल तो बार बार पूछे जाते हैं। आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में हैं, तो ऐसे बायोलॉजी से आपको गुजरना है, इन सवालों से आपको निकलना है जी, तभी आप कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगले सवालों पे आते हैं। 47, चुहा पोषण होता है जी। चुहा पोषण होता है ये बताना है। चुहा पोषण कौकों में, हरे पौधे में या जंतुओं में या सभी जीवों में? चुहा पोषण बताना है जी। कौकों में, हरे पौधे में, हरे पौधे या कवक या जंतु में। ये जो जीव जंतु होते हैं कैसा पोषण होता है? स्व पोषण होते हैं या आपका पर पोषण होते हैं? बताइए क्या होगा जी? स्व पोषण होते क्या होते हैं ये बताना। तो स्व पोषण जो होते हैं ना, स्व पोषण यानी खुद, स्व पोषण का मतलब खुद, अपना, खुद के ऊपर डिपेंड रहना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना,
हम डिपेंड है अपने माता पिता के ऊपर, यानी हमारी माँ खाना बना के देगी तो हम खाएंगे जी। अब ये जंतु बोले, जंतु गाय भैंस हम लोगों के ऊपर डिपेंड है, यदि हम उनको गोबर डालेंगे तो वो खाएगा, नहीं तो मर जाएगी ये सब। लेकिन हरे पेड़ पौधे जो होते हैं ये स्व पोषण होते हैं, ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, ये खुद के ऊपर डिपेंड होता है जी, इनको कोई खाना वाना बना के देता होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी के लिए हम भी स्व पोषण है, यानी मैं खुद के ऊपर डिपेंड है जी, खुद अपना बनाते हैं। चलिए अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। 48 है, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है जी? प्रकाश संश्लेषी अंग है, बताना है इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है? पत्ती, हरित लवक, ग्राणा या अष्टोमा? तो ये प्रकाश संश्लेषी अंग जो है ये पत्ती है आपका, क्या है जी? पत्ती। और पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, पत्तियों में क्या पाए जाते हैं? छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिसे रंध्र कहते हैं, रंध्र कहते हैं, या इसे स्टोमेटा कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिसे रंध्र या एस्टोमेटा कहा जाता है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषी अंग आपका क्या होते हैं? पत्ती ही होते हैं। और हम लोग ने अर्धशतक लगाने के करीब आ चुके हैं जी, अर्धशतक लगाने के करीब आ चुके हैं। कह रहे कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? अब सभी जीवों को जिंदा रहना है तो कौन सी क्रिया अनिवार्य है? ये छोटकू सा सवाल है, ललुआ सा सवाल है, बताओ क्या होगा? का हाल बा? ठीक ठाक बानू? प्रकाश संश्लेषण बताओ, हमनी के खाए पिए खातिर प्रकाश संश्लेषण की जरूर है जी। हाँ बताइए। वाष्पोत्सर्जन, श्वास लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को ऊंचो श्वासोश्वास कहते हैं। और ये श्वसन, हाँ चलन, श्वसन, सांस नहीं लेगा तो मर जाएगा, या तो कोई भी हो जी, श्वसन सबके लिए अनिवार्य है। यदि सजीव है तो श्वसन करेगा, सजीव है जी तो श्वसन पक्का करेगा। तो श्वसन सजीव होगा, यानी जिसके अंदर जीव होगा तो श्वसन करेगा ही, नहीं तो उसकी आत्मा परमात्मा के पास चली जाएगी। यानी श्वसन जो है ये सभी के लिए क्या है जी? अनिवार्य है। और ये लीजिए अर्धशतक हम लोग लगा लिए। बताइए कोशिका का खोज किसने किया था? पहला सवाल यही रहेगा, कोशिका का खोज किसने किया था? सबको पता है जी, रॉबर्ट हुक ने किए थे। कब किए थे? 1665 में किए थे। कब किए थे? रॉबर्ट हुक साहब ने किए थे, रॉबर्ट हुक, ठीक है, 1665 में। शरीर की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। शरीर की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को ही क्या कहते हैं जी? सेल कहते हैं। कोशिका कहते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार के झिल्ली है? परगम, अपरगम, अर्धपरगम झिल्ली है। कैसी झिल्ली है जी? अर्धपरगम झिल्ली है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले सवाल के ऊपर चलते हैं। चलिए जी, कह रहा है ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? सवाल, जीवाणु या कवक या इनमें से कोई नहीं? इन सवालों का जवाब बताना है जी। ईस्ट 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 बताना है कि ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? सवाल, जीवाणु या कवक या इनमें से कोई नहीं। कवक को फंगस भी कहा जाता है, भुअरी भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए इन सवालों का जवाब दीजिए।
दही के जमने में से निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है जी? अपघटन, प्रकाश संश्लेषण या किण्वन या उत्सर्जन? दही के जमने में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होती है? किण्वन की क्रिया होती है। और ये जो कौन सा जीवाणु होते हैं, दही के जमने वाला जीवाणु क्या होता है? जीवाणु। ये जो जीवाणु होते हैं लाभदायक होते हैं जी, लैक्टोबैसिलस होते हैं, लैक्टोबैसिलस। दूध से दही जमने में कौन से जीवाणु? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होते हैं, जो कि हम लोगों के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं जी। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं। 53 नंबर, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? ये आपका पीयूष ग्रंथि है जी। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं जी, मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। 54 नंबर सवाल हमारे सामने आ गए हैं। पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सी है जी? पादप में यानी पेड़ पौधे में पाए जाने वाले एक ऐसे हार्मोन का नाम बताइए जो वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। यानी पेड़ पौधे को क्या करता है जी? बढ़ाता है, बौने पौधे को बड़ा कर देता है। कौन से हार्मोन? जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं। कौन से हार्मोन होते हैं? जिब्रेलिन, जिब्रेलिन हार्मोन होते हैं। और ये जिब्रेलिन हार्मोन जो है ना, 6 प्रकार के होते हैं जी। जिब्रेलिन हार्मोन कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। आपका कौन कौन होते हैं जी? G1 होता है, G2 होता है, G3 होता है, G4 होते हैं, G5 होते हैं और G6 होते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन कितने प्रकार के? 6 प्रकार के होते हैं। जिब्रेलिन हार्मोन भी 6 प्रकार के होते हैं और इसे वृद्धि हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, आएगा मजा बरसात का, बिल्कुल आएगा जी, आने वाला है। सावन की महीना है और सावन की एक बूंद, सावन की एक बूंद जो होती है ना, यानी ये बारिश की जो एक बूंद होती है, चाहे कितना ही सूखा क्यों ना हो, उसे बदलाव आता ही है। तो हम लोग जो परिश्रम कर रहे हैं, हम लोग जो मेहनत कर रहे हैं, ये कभी व्यर्थ जाने वाला नहीं है जी। इसके फल की प्राप्ति जरूर होने वाली है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है जी? प्रकाश संश्लेषण द्वारा वसा की प्राप्ति होती है, प्रोटीन की प्राप्ति होती है या ग्लूकोज की होती है? किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या होता है? CO2 भाग लेते हैं जी, H2O भाग लेते हैं, सूर्य का प्रकाश भाग लेता है, और एक होते हैं क्लोरोफिल भाग लेता है जी, क्लोरोफिल। ठीक है, इन चारों मिलकर पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। यानी पेड़ पौधे की खाना बनाने की प्रक्रिया को ही प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। वह कौन सा प्रक्रम है, ये बताना है। वह कौन सा प्रक्रम है जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है? शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, ये सवाल बताना है। वो कौन सा प्रक्रम है? तो जब हम लोग सांस लेते, यानी जीना है तो सांस लेना होगा, जीना है तो सांस लेना होगा। क्या लेना होगा? सांस लेना होगा। तो वही बोल रहा है कि इसमें कौन सी प्रक्रम है जो हमें हमें क्या कर रहा है, जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन हो सके, एनर्जी आ सके। और एनर्जी कब आएगा? जब हम लोग सांस लेंगे। क्या लेंगे जी? सांस लेंगे, यानी श्वसन, श्वसन लेंगे तो हमारा क्या होगा? ऊर्जा का उत्पादन होगा। ठीक है, बोलो आगे बढ़े, चलिए जी। 57 नंबर, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? आहार नाल, ये सवालों का जवाब दीजिएगा। आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या होते हैं जी? और मजेदार सवाल है। ठीक है, इन सवालों का जवाब क्या होगा बताइए? क्या होगा हमारा? ग्रसनी, अमाशय या छोटी आंत या ग्रास नली? इन सवालों का जवाब क्या होगा बाबू? बड़ा आजकल प्यास लग रहा है, पानी कहाँ है जी? पानी लाइए। आवाज नहीं आ रहा क्या? आवाज वीडियो में? वॉइस चेक कीजिए। आ रहा है ना?
चलिए, आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है? ये हमारा छोटी आंत होते हैं, और ये छोटी आंत में क्या होता है? भोजन का पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है। पूर्ण रूप से भोजन का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है छोटी आंत में। ठीक है, चलिए जी। निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा, निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा मलय एवं रूप में होता है? कोशिका का पावर हाउस, पहली बात, कोशिका का जो खोज हुआ था 1665 में हुआ था। 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। ठीक है, और कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? पावर हाउस, पावर हाउस कह ले, ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ठीक है, ये निम्नलिखित में से किसी कोशिका का ऊर्जा माला के रूप में होता है? एटीपी क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट पूछा जाता है, ये फुल फॉर्म पूछा जाएगा। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आपको लगाना है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले सवाल की ओर चलेंगे। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है जी? पत्तियों में, पत्तियों में, पत्ती में क्या पाया जाता है? पत्ती में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जी, छिद्र। और इस छिद्र को हम लोग क्या कहते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, इस छिद्र को हम लोग रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं जी? रंध्र या एस्टोमेटा कहते हैं, एस्टोमेटा कहते हैं। तो ये हमारा, हाँ ये ठीक ठीक। नेटे बंद कर दे सर। हाँ, कितना मत सर। तो कम से कम देखना चाहिए ना।